कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी थोड़ी धुंधली सी चल रही है, जैसे दिमाग तो काम कर रहा है पर पूरी रफ्तार से नहीं? अगर जवाब हाँ है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आज हम इसी धुंध के पीछे की असली वजह और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे आज लाखों करोड़ों लोग महसूस कर रहे हैं। ये वो वाली थकावट नहीं जो एक रात की अच्छी नींद से चली जाए। ये कुछ और है, कुछ गहरा, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति और सफाई को मानो चुरा रहा है। और अब ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं रही। न्यू इंग्लैंड जर्नल का ये 2024 का डेटा देखिए, ये चौंकाने वाला है। कोविड से ठीक होने के बाद भी मरीजों के आईक्यू में साफ साफ गिरावट देखी गई। लॉन्ग कोविड वालों में 6 आईक्यू पॉइंट्स तक और जो आईसीयू में थे उनमें तो 9 पॉइंट्स तक की गिरावट। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। बात सिर्फ कोविड की नहीं है। ये ट्रेंड तो असल में सालों पहले शुरू हो गया था। 2016 में इसमें एक बड़ा उछाल आया था। मतलब ये सिर्फ एक वायरस की देन नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सिविलाइजेशन से जुड़ी एक समस्या है जिसे कोविड ने बस और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अगर ये सिर्फ एक वायरस नहीं है तो आखिर है क्या? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है, उसके सबसे पुराने, सबसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, एक ऐसी कहानी की तरफ जो आज के हमारी हालत को समझने की चाबी है। ये है हैरी फार, एक सिपाही। साल था 1916, जंग का मैदान। जब उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म मिला तो वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए, जैसे किसी ने उन्हें जमीन में जमा दिया हो। नतीजा, उन्हें कायरता के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और मौत की सजा दे दी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई कायर थे या उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था? हैरी फार की वो फ्रीज वाली हालत ठीक वही सुराख है जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज हमारा दिमाग भी क्यों अटका हुआ या धुंधला महसूस करता है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें एक सच को स्वीकार करना होगा। हमारा दिमाग कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सर्किट है। और इस सर्किट का एक ही मास्टर प्रोग्राम है, सर्वाइवल। मतलब किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। और ये सर्वाइवल का प्रोग्राम 2 बहुत ही सीधे साधे नियमों पर चलता है। पहला, जान बचाओ, शरीर को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। और दूसरा, एनर्जी बचाओ, मतलब कम से कम कैलोरी खर्च करो, क्योंकि दिमाग हमारे शरीर का सबसे ज्यादा एनर्जी खाने वाला हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इस पुराने सर्वाइवल एल्गोरिथम का आज के ब्रेन फॉग से क्या लेना देना है? जवाब है सब कुछ, क्योंकि शिकारी बदल गया है। सोचकर देखिए, लाखों साल पहले खतरा कैसा होता था? एक शेर, शारीरिक और कुछ ही पलों का। दिमाग या तो लड़ता या भागता या फिर हैरी फार की तरह जम जाता। पर आज का खतरा एक एक्सेल स्प्रेडशीट जैसा है, मनोवैज्ञानिक, और जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये कभी ना खत्म होने वाली डेडलाइंस, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना, नौकरी का प्रेशर, पैसों की टेंशन, ये वो शिकारी हैं जो कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। हमारा दिमाग 24 घंटे खतरे के मोड में रहता है। और बस यहीं से ब्रेन फॉग का सीधा साधा समीकरण बनता है। जब लगातार बना हुआ तनाव और उत्तेजना हमारे ठीक होने की यानी रिकवरी की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, तो सिस्टम धीमा पड़ने लगता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे एलोस्टैटिक ओवरलोड कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब दिमाग को लगता है कि वो एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जिससे वो भाग नहीं सकता, तो वो एनर्जी बचाने के लिए अपने सबसे महंगे हिस्से यानी हमारे सोचने समझने वाले हिस्से की पावर सप्लाई कम कर देता है। और यही वो हिस्सा है जो हमें तेजी से सोचने और ध्यान लगाने में मदद करता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, ब्रेन फॉग कोई कमी नहीं है, ये दिमाग का एक बहुत स्मार्ट तरीका है अपनी कैपेसिटी बचाने का। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर ओवरलोड होने पर खुद को धीमा कर लेता है। अच्छा, तो अब जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो सवाल है कि इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर यह है कि हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दिमाग के लिए 3 रीसेट बटन दबाने होंगे। तो चलिए इन 3 रीसेट्स पर चलते हैं जो सोचने समझने की शक्ति वापस लाने में मदद कर सकते हैं। पहला, एक स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा, एक चमत्कारी ब्रेन प्रोटीन को बढ़ाना। और तीसरा, दिमाग के अंदरूनी सफाई सिस्टम को चालू करना। रीसेट नंबर 1, स्ट्रक्चर। आज की दुनिया शोर और अनगिनत विकल्पों से भरी है जो हमारे दिमाग की एनर्जी चूस लेती है। एक स्ट्रक्चर वाली जिंदगी, जैसे कि रोज एक ही वक्त पर उठना, काम के लिए तय घंटे और अधूरे फैसलों को निपटाना, दिमाग को नियंत्रण का एहसास देती है। इससे तनाव अपने आप कम होने लगता है।
दूसरे रीसेट के लिए कितना समय चाहिए? आपको शायद यकीन न हो, बस इतना। रोजाना सिर्फ 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना हमारे दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती है। इससे आप दिमाग के लिए एक चमत्कारी खाद समझ सकते हैं जो नए न्यूरॉन्स बनाने और मेमोरी और फोकस को वापस लाने में मदद करता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी रीसेट, सोने से ठीक 45 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन बंद कर दीजिए। ये एक छोटा सा नियम दिमाग की सेहत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग अपना ग्लिम्फेटिक सिस्टम चालू करता है। ये एक कमाल का सफाई नेटवर्क है जो दिन भर में जमा हुए सारे जहरीले कचरे को बाहर निकालता है। अगर गहरी नींद न मिले तो ये सफाई अधूरी रह जाती है और ब्रेन फॉग और भी बढ़ जाता है। तो दिमाग को साफ और तेज रखने का रास्ता असल में बहुत सीधा है। कम शोर, कम विकल्प और ज्यादा स्ट्रक्चर। हमारा दिमाग कमजोर नहीं है, उसे बस आज की इस तेज तर्रार दुनिया के हिसाब से ढलने के लिए सही माहौल चाहिए। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, विकल्पों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी इस दुनिया में क्या एक अनुशासित और स्ट्रक्चर्ड जीवन ही मानसिक आजादी का नया रूप है? इस पर सोचिएगा जरूर।